94,000 नियोजित शिक्षकों के बहाली को लेकर नए सिरे से होगी काउंसलिंग, बनी कमेटी। इधर टीएटी एसटीएटी शिक्षकों ने फिर से उठाई पुरानी वेतन मांग की मांग। अब पंचायत चुनाव 2021 को आया है एक बड़ा अपडेट। आज से खुल रहे हैं 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में हम आपके बीच लेकर आते हैं खबरों को चुनते हैं अखबारों के बीच से। अखबारों में क्या छपा है इसको हम खबरों के माध्यम से आपके बीच बताते हैं। कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप जरूर बताएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं पूरी खबर को विस्तार से। औपचारिक रूप से मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप मगध संवाद देख रहे हैं। हमारे चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय कई गाइडलाइंस के तहत खुल रहे हैं, जिसमें 50% बच्चों की उपस्थिति के साथ 100% शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि विद्यालय के प्रधान के द्वारा सैनिटाइजर, डिजिटल थर्मामीटर, सामान्य दूरी, तमाम चीज़ों को एहतियात बरतते हुए विद्यालय खुलने का निर्देश दिया गया है और आज से विद्यालय खुल भी रहे हैं। अब विद्यालयों में बच्चों की किलकिलाहट आवाज़ सुनाई देगी, विद्यालय फिर से रोशन होगा। इधर यह भी हम बताते चले कि 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार 1 सप्ताह तक आंदोलन किया गया और सीएम नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद कहा गया शिक्षा विभाग सक्रिय हुई और शीघ्र बहाली की प्रक्रिया को करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर आपको यह भी याद दिला दें कि जब शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे तो उस समय शिक्षकों पर लाठियां भी बरसाई गई, जिस पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सामने आए और उन्हें हौसला बढ़ाई और फिर से पटना में आंदोलन करने के लिए वह उत्साहित हुए, जिसके प्रतिफल सीएम नीतीश कुमार ने विभाग को आदेश दिया कि इनकी बहाली शीघ्रता के साथ कर ली जाए। उन पर सोचा गया, समझा गया और फिर से आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है शिक्षक नियोजन को लेकर कि काउंसलिंग की प्रक्रिया अब नए सिरे से होगी और कमेटी बन गई है और रिपोर्ट भी अब सौंप देगी। यानी कह सकते हैं कि अगर तेज रफ्तार से काउंसलिंग की प्रक्रिया हुई तब तो इस वर्ष नियोजित शिक्षकों का बहाली होगा, शिक्षक अभ्यर्थियों का बहाली होगा। लेकिन अगर उसमें लापरवाही विभाग के द्वारा बरता गया तो यह बहाली पंचायत चुनाव के बाद होगी, यह अपनी बात है। लेकिन इसमें क्या आया है थोड़ा सा इस पर हम विश्लेषण कर देते हैं। शिक्षकों की नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया नए सिरे से तय की जा रही है। नए सिरे से प्रक्रिया यानी कि पुराने सिरे से। देखिए इसमें एक और बात छिपी हुई है कि विभाग चाहती है कि अब हम फूक कर कदम रखें, ये नहीं कि फिर से बहाली हो और फिर बहाल शिक्षकों पर उंगलियां उठे। इसलिए नए सिरे से तमाम चीज़ों को किया जा रहा है, काउंसलिंग भी नए सिरे से किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों की बहाली से पूर्व ही उनकी सर्टिफिकेट की जांच कर ली जाएगी। तो इसको लेकर विभाग के द्वारा अच्छा पहल भी कहा जा सकता है, बेहतर पहल भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर इसमें लेट लतीफ़ वाली अगर नियम को अपनाया गया, रवैया को बनाया गया तो निश्चित तौर पर 94,000 शिक्षकों की बहाली फिर से लटक जाएगी और पंचायत चुनाव के बाद ही बहाली लिया जा सकता है। अगर फरवरी और मार्च के प्रथम सप्ताह तक अगर बहाली हो जाती है, फरवरी के अंतिम तक और मार्च के प्रथम सप्ताह तक अगर बहाली हो जाती है तब तो सक्षम सफल माना जाएगा। अगर मार्च से अगर पार करता है तब तो लटकना निश्चित है, क्योंकि फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी उसमें बिजी हो जाएंगे तो लटक जाएगा।
लेकिन काउंसलिंग और जो सर्टिफिकेट जांच की बात है वह अभ्यर्थियों के लिए बेहतर ही है। इसमें कोई नाय नुकुर वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद में कोई आपत्ति नहीं उठेगा। इधर अगर पंचायत चुनाव की चल रही है तो पंचायत चुनाव पर ही लगले खबर ले लेते हैं, तुरंत ले लेते हैं। वोटरों को बूथों तक लेकर नहीं हो परेशानी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि वोटरों को जो है बूथों को लेकर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बूथ इतना दूर भी नहीं बना देना चाहिए जिससे वहां जाने में दूरी हो। 100 मीटर के अंदर कोई बूथ नहीं हो, मुखिया के घर के नज़दीक में 100 मीटर के दूरी पर कोई बूथ ना हो। यानी कि निर्वाचन आयोग चाहती है कि किसी प्रकार से कोई आपत्ति जो है लोगों के द्वारा न उठे, परेशानी न बने। तो यह एक बेहतर कह सकते हैं। इधर समान काम समान वेतन, यानी कह सकते हैं पुराने वेतनमान को लेकर एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों के द्वारा आवाज़ उठाई गई है। बिहार के नियोजित संगठनों में कई संगठन हैं, लेकिन इसमें से टीएटी और एसटी संगठन के द्वारा एक बैठक, डिजिटल बैठक किया गया, ऑनलाइन बैठक किया गया, जिसमें फिर से पुराने शिक्षकों के तरह ही पुराने वेतनमान की मांग किया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतनमान यानी पुराने वेतनमान की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट से जीत के बाद सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में लगातार तारीख पर तारीख मिलता गया। लेकिन अंत में ऐसा उस समय लग रहा था कि नियोजित शिक्षकों की जीत हो जाएगी, लेकिन जब डिसीजन आया तो सरकार के पक्ष में आया और सरकार पर ही थोप दिया गया कि सरकार जो चाहेगी वही कर सकती है। 20% बढ़ोतरी की बात कही गई, लेकिन उसमें भी नहीं कुछ ऐसा हुआ। और फिर आंदोलन शिक्षकों के द्वारा हुआ विधानसभा चुनाव से पहले, तो उसमें कोरोना का फिर असर हुआ, जिसमें कुछ बढ़ोतरी किया गया जो अप्रैल माह से उसको सुचारू करने की बात कही गई है। तो एक बार फिर से उठा है और इसको देखा देखी लगता है कि फिर से यह आंदोलन जो है तेज होगा। मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो। अब हर प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग जो है समय से पूरा कराना चाहती है, मतदाताओं को कोई दिक्कत न हो, इसको मद्देनजर रख रही है। इधर देखिए एक खबर आई है, आंदोलन कर्मियों को नौकरी व ठेके से वंचित करने का प्रावधान गलत है। महासंघ शिक्षक संगठनों के द्वारा एक और बिहार प्रदेश शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन के संबंध में जारी आदेश का विरोध किया है। कहना है कि अगर शिक्षक या कोई भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं तो वहां पर उनको फिर नौकरी से हटाने, उन पर FIR करने, ये तमाम चीज़ों को जो है वंचित करने का प्रावधान वह लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। अब कर्मचारियों में भी इसका विरोध होना शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाएंगे अतिथि शिक्षक। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग का दरवाजा खटखटाएंगे। नालंदा जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों ने बताया कि पारिश्रमिक भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों जारी आदेश के भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। एक बार फिर से अतिथि शिक्षक जो हैं वह दरवाजा खटखटाना शिक्षा विभाग के चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर खोले जाएं नर्सरी से 5वीं कक्षा भी। इधर प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के द्वारा 1ली से 5वीं कक्षा तक का भी विद्यालय खोलने की मांग की गई है। तो इधर मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार कन्फर्म कर चुकी है कि जैसे 9वीं से 12वीं तक का विद्यालय खोला गया, उसके समीक्षा के बाद में अब 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय खोला जा रहा है। इसकी समीक्षा के बाद निश्चित तौर पर अचानक सभी खोल देने के बाद में तो कुछ भी हो सकता है। तो सरकार यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है और खुलना भी चाहिए, इसको भी मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन अभी 6ठी से 8वीं तक के कुछ दिन विद्यालय चल जाए, बच्चे सुरक्षित रहें, शिक्षक सुरक्षित रहें, उसके बाद इस पर समीक्षा के बाद विद्यालय खोलने का डिसीजन लिया जाए। एक दुखद खबर यह है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से तबाही, 150 से ज़्यादा लोग लापता हो गए। बहुत यह मार्मिक दुर्घटना है, चमोली जिले में हुआ है। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट व तपोवन विष्णुगढ़ ध्वस्त, सड़कें व पुल टूटे, बहुत वहाँ त्रासदी हुई है। उसमें कहा जाए ग्लेशियर जो है पहाड़ों से चिपका हुआ एक बर्फ होता है जो धीरे धीरे पिघलता है, लेकिन यहाँ पर अचानक पिघल गया जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई। तो यह दुखद खबर है जिसे यह इस समय मीडिया में बिल्कुल छाया हुआ है और प्रधानमंत्री इस पर सक्रिय हैं। और इतना ही नहीं,
यह गंगा से जुड़ी हुई बात है तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी सक्रिय हो गए, पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं और इसको सक्रियता बरतने की बात कर रहे हैं और यह भी कहें कि उत्तराखंड के लोगों के साथ ही बिहार सरकार, बिहार के लोग भी हैं। यह होना भी चाहिए कि इस त्रासदी के समय में सभी लोग एक दूसरे की मदद करें। नीतीश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात की है, तो इन तमाम चीज़ों को अखबारों में प्रथम पेज पर दिया गया है। अब देखिए कि 100 साल पूरा हो गए, शताब्दी समारोह मनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष जो उसमें सम्मिलित हुए हैं, विधायक, यह भी बताएंगे कि उनका परिवार नशा मुक्त है। अब देखिए विधायक जी को या कोई भी मंत्री को यह बताना होगा कि उनका परिवार जो है नशा वगैरह नहीं करता है। अब विधायक अपने आवास के बाहर लिखेंगे उनके परिवार का अपराध से कोई वास्ता नहीं। अब विधायक जी जो अपने आवास के बाहर अपना नाम लिखते थे, पद लिखते थे, तब उसके साथ यह भी लिखना है कि हमारे और हमारे परिवार से अपराध का कोई लेना देना नहीं है, उनका परिवार नशा मुक्त है। तो बहुत सारे इसमें फैसले लिए गए हैं। विधायक अब अपने घर के बाहर लिखेंगे कि उनका और उनके परिवार का अपराध से कोई वास्ता नहीं है, उनका परिवार नशा मुक्त है, उनके घर में बाल विवाह जैसी कोई बात नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में यह बात कही। इधर मुख्यमंत्री जी का भी इसको लेकर बयान आया है कि यह सबसे महत्वपूर्ण बातें सुनी जाए। कहा गया कि समस्या को आप विधानसभा में लाएं और उस पर हर बातों पर अमल किया जाए। इधर पीएम मोदी का भी एक बड़ा बयान आया कि प्रधानमंत्री बोले विदेशी षड्यंत्रों को पूरी ताकत से देंगे जवाब। 10 सालों में ममता सरकार ने दी निर्ममता। बंगाल में पीएम ने की पहली चुनाव रैली, ममता पर बोला हमला। 7 को और कोरोना वैक्सीन बना रहा है भारत। नवादा में बस पलटने से 11 जख्मी। कई तमाम खबरें यहाँ पर बिल्कुल बेहतर ढंग से आए हैं। और इधर मेडिकल कॉलेज खोलने की भी बात की गई है, पर नए प्रस्ताव को लेकर आए किसान यूनियन गोयल। इधर राष्ट्रीय में बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय जागरण की। तो टीकाकरण के तीसरे पायदान पर भारत और ब्रिटेन आगे है। और विस्तृत लव जिहाद पर एक खबर आई है, यूपी के लव जिहाद कानून को चुनौती दे ठिकरे हरियाणा के कदम। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कई शिक्षा विभाग से और कई अन्य खबरें भी सामने आए हैं। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लाइक करेंगे, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। फिलहाल आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।